नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं एएनएम की भर्ती कहीं न कहीं विवादों के घेरे में फँस चुकी है। कहीं न कहीं एएनएम की भर्ती में एक बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है क्योंकि एएनएम की भर्ती हाई कोर्ट के द्वारा रोक ली गई है। हाई कोर्ट के द्वारा इसमें रोक लगा दी गई है और कहीं न कहीं एएनएम बहुत सारी ऐसी एएनएम जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने को लगभग तैयार बैठे हैं। अभी आजकल वो लोग लगातार वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि सभी एएनएम जो एक बहुत बड़ी संख्या है, वो उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच जाएंगे। और इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो है कहीं न कहीं उन लोगों को रोस्टर समझ में आ गया है और वो लोग समझ चुके हैं कि रोस्टर का कहीं न कहीं पालन नहीं किया गया। पहले तो भर्ती कुछ और कारणों की वजह से रुकी थी, अब भर्ती रोस्टर के इसलिए भी रुकने लगी है। कहने का मतलब जो गलतियां पहले से उजागर हो रही थी उसको अनदेखा करके एएनएम्स ने भर्ती को होने दिया। आज वही एएनएम उस भर्ती को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन गलतियों को पहले ही सुधार लिया जाता तो आज उच्च न्यायालय की शरण में जाने को ये एएनएम मजबूर ना होती। इन एएनएम्स का बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन हो गया होता और ईमानदारी से भर्ती हो रही होती। लेकिन कहीं न कहीं क्या हुआ, इन एएनएम्स की लापरवाही, इन एएनएम्स में जागरूकता की कमी के कारण ये भर्ती जो है आज खटाई में पड़ गई। क्योंकि एएनएम की भर्ती और नर्सिंग अधिकारी हमारी भर्ती, दोनों का जो चयन प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो समान है। उनकी भर्ती प्रक्रिया भी वर्षवार मेरिट के आधार पर हो रही है और हमारी भर्ती प्रक्रिया भी वर्षवार मेरिट के आधार पर हो रही है। कहीं न कहीं आप इस चीज़ को समझिए, अगर एएनएम की भर्ती में कुछ गलत हो सकता है तो हमारी भर्ती में क्यों नहीं। तो हमको पहले से एएनएम की तरह बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। जो उन्होंने गलतियाँ की है उन गलतियों से हमने सीखना है और कहीं न कहीं हमने क्या करना है, अपनी भर्ती को बहुत ईमानदारी से और बहुत जागरूकता के साथ पूरा करवाना है। इसके लिए हमें अवेयर रहना होगा, इसके लिए हमें लगातार जहाँ पर गलत हो रहा है उसका विरोध करना होगा ताकि इस भर्ती को बहुत ईमानदारी से पूरा किया जा सके। साथियों, जब हमने इस लड़ाई को लड़ा था, जब वर्षवार की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी, तब 2621 पद थे जिसको 2800, 3000, 2900 कई बार अलग-अलग आंकड़ों में बोला गया। लेकिन क्योंकि आधिकारिक रूप पे लगभग 2621 पद ही थे, जो कि अब 1564 पद स्वास्थ्य विभाग के आ चुके हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज के पदों पर जो कि लगभग 1400 पद हैं, उन पर अभी तक सेवा नियमावली सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है। तो हमारा सबसे जो प्रमुख बिंदु है वो है कि सबसे पहले सेवा नियमावली सार्वजनिक की जाए। जल्द से जल्द उसको अगर कैबिनेट में लाना है तो उसको कैबिनेट में लाया जाए और उस सेवा नियमावली को सार्वजनिक किया जाए ताकि हम लोग निश्चिंत हो सके कि मेडिकल कॉलेज की भर्ती भी वर्षवार ही होगी। अभी तो हमको यही नहीं पता कि उसमें नियमावली बन भी रही है या नहीं बन रही है। मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से एक अपील करना चाहता हूँ, सभी लोग मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए जल्द से जल्द आगे आएँ। सभी लोग आपस में सलाह मशवरा करें और आंदोलन शुरू करें। हमें हर हाल में मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को जल्द से जल्द वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवाना है। स्वास्थ्य विभाग के पदों पर तो चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आजकल आवेदन किए जा रहे हैं, आवेदन शुरू हो गए हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आवेदन चल रहे हैं, ये भर्ती प्रक्रिया अब नहीं रुकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के पद आज खटाई में पड़े हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के पदों की कोई बात नहीं कर रहा है, ना शासन स्तर पर ना प्रशासन स्तर पर, कहीं भी मेडिकल कॉलेज के पदों के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो रही है कि मेडिकल कॉलेज के पद लगभग अभी 0 हो चुके हैं, उनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से एक ही अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग जल्द से जल्द आगे आएँ
मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए आंदोलन शुरू करें। हमें हर हाल में उस आंदोलन को करना है, हर हाल में उस आंदोलन को जीतना है, और हर हाल में मेडिकल कॉलेज के पदों को वर्षवार नियुक्ति के द्वारा मार्च 2023 से पहले पहले भरवाना है। क्योंकि सरकार द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के पद और स्वास्थ्य विभाग के पद मार्च से पहले पहले भर दिए जाएंगे। तो कैसे भरे जाएंगे? जब तक मेडिकल कॉलेज की सेवा नियमावली नहीं आएगी, जब तक शासनादेश जारी नहीं होगा, तब तक कैसे मेडिकल कॉलेज के पदों पर कोई कार्यवाही शुरू होगी? मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से, जितने भी बेरोजगार नर्सेस हैं, सबसे ये निवेदन है, सभी लोग 24 जनवरी 2023 को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्र हों। हम लोग उस दिन एक विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों पर वर्षवार नियुक्ति शुरू की जाए, जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज का शासनादेश जारी किया जाए। अभी सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के पदों पर आवेदन शुरू हुए हैं। तो मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से ये निवेदन है कि जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे, जब तक हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता ये काम होगा। आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि हमको अपने घरों से निकलना पड़ेगा, हमें घरों से निकलकर हल्ला बोलना पड़ेगा, सचिवालय घिराव करना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव करना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री से मिलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, डीजी हेल्थ से मिलना पड़ेगा, स्वास्थ्य सचिव से मिलना पड़ेगा, लगातार चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ग्रुप में बातें करने से काम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। साथियों, 30 जनवरी को मैं हल्द्वानी से घोड़ाखाल मंदिर तक मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए पैदल यात्रा कर रहा हूं, और उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से मैं अपील करता हूं, जो भी साथी मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ना चाहता है वो आए और मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े। मैं ये पैदल यात्रा कर रहा हूं, गोलजू के मंदिर जा रहा हूं, न्याय के लिए जा रहा हूं कि उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार जो आज कहीं ना कहीं हताश हो रहे हैं, उन सभी को न्याय मिल सके। मैं गोलजू के मंदिर में एक अर्जी लगाने जा रहा हूं कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी वर्षवार नियुक्ति हो जाए। उसके लिए मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से अपील करता हूं, अगर किसी को भी, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा खुद का एक डिसीजन है, लेकिन मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, अगर किसी को भी मेरी इस न्याय यात्रा में शामिल होना है तो उसका तहे दिल से स्वागत है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई साथी इस न्याय यात्रा में मेरे साथ आना चाहता है तो मेरे साथ शामिल हो सकता है। 2 दिन की ये यात्रा है, 30 और 31 तारीख की, और उसके बाद क्योंकि 24 जनवरी 2023 को हम तिकोनिया के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद मेरी पैदल यात्रा है, और उसके बाद हम तुरंत सचिवालय कूच करेंगे। मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगारों से एक ही निवेदन है, जो भी जिस ज़िले में है वो अपने ज़िले में अपने जो भी मंत्री वहाँ पर हैं, विधायक वहाँ पर हैं, या जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर है, चाहे डीएम हैं, चाहे एसडीएम हैं, चाहे तहसीलदार हैं, उनके माध्यम से ज्ञापन दें और मेडिकल कॉलेजों को जल्द से जल्द वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवाने की मांग मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार करें। देखिए, सक्रिय तो रहना पड़ेगा, सक्रिय नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे तब तक आप ये भूल जाइए कि मेडिकल कॉलेज के पदों को भरा जाएगा। अगर सरकार को मेडिकल कॉलेज के पदों को भरना ही होता तो इस तरह से चुप्पी नहीं सरकार साधती। काम तो हो ही रहे हैं लगातार। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो सीनियर्स हैं, जिनको ये लगता है कि हमारा नंबर तो आ रहा है, उनको भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम जूनियर्स हैं, मैं भी जूनियर हूं, जिस तरह से हम लोगों ने वर्षवार के लिए लगातार मेहनत की, आज किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, अब मैं क्यों जाऊं। एकता दिखानी पड़ेगी। जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तब तक काम नहीं होगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोग अभी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो हमारे ही साथी हैं, कुछ डिग्री वाले हैं जो 50% डिग्री के लिए चाहते हैं। तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ, इस तरह की गलतियाँ मत कीजिए। ऐसा ना हो ये गलती आपको बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि अगर आपको लगता है आप नैनीताल हाई कोर्ट आएंगे और हमको नहीं पता चलेगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे कि फिर आगे दिक्कतें ही दिक्कतें खड़ी हो जाए। अगर गवर्नमेंट ने 30% डिग्री के लिए दिया है तो मुझे लगता है ये काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आपके रास्ते खुले हैं और टीचिंग लाइन में भी आपके रास्ते खुले हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, सीएचओ में भी आप लोगों के लिए ही, सीएचओ में सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुले हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि इसमें भी हमें 50% दे दिया जाए, कुछ लोग वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों से डिटेल ले रहे हैं, तो मेरा उत्तराखंड के समस्त डिग्रीधारियों से निवेदन है, अगर कोई इस तरह की सोच रख रहा है, कोई इस तरह अगर काम करना चाह रहा है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका एक डिसीजन पूरे उत्तराखंड के समस्त बेरोजगारों का भविष्य ख़त्म कर दे। जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के तहत गवर्नमेंट इन पदों को भर रही है। बहुत स्ट्रगल, एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया गया है हमारे द्वारा। कुछ लोग 2000 जब नर्सेज के पहली बार 12 दिसंबर 2020 को भर्ती आई, तो बहुत सारे लीडर उस समय पैदा हुए नर्सिंग प्रोफेशन में। उससे पहले तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से अपील करता था कि नर्सेज के जो रिक्त पड़े पद हैं, उन पदों को निकलवाने के लिए सभी लोग आगे आएँ, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता था। लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। ईलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उस टाइम पर ना कोई बैनर था दूसरा, और ना कोई विज्ञप्ति निकलवाने के लिए कोई संघर्ष करता था। अगर किसी के लिए किसी से कहा भी जाता था संघर्ष करने के लिए, तो वो ये कहते हुए पल्ला झाड़ देता था कि हम तो एनएचएम वाले हैं या फिर हम तो उपनल वाले हैं, भैया हमारे पास इतना समय नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा जवाब दिया। फिर भी हमने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है। तो साथियों, संघर्ष कहीं ना कहीं संघर्ष की जीत होती है। अगर आप ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, और हमने भी एक संघर्ष किया और जीत भी हासिल हुई। और मेरा ये मानना है, अगर मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए भी हम ईमानदारी से संघर्ष करेंगे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी, और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी विज्ञप्ति जारी होगी और वर्षवार नियुक्ति हम लोगों को मिलेगी। मैं उत्तराखंड के 13 जिलों के जितने भी बेरोजगार नर्सेस हैं, सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग अपने अपने ज़िलों में अपने अपने जिला अधिकारियों को, अपने अपने विधायकों को, अपने अपने मंत्रियों को, अपने अपने तहसीलदारों को, एसडीएम को, जितने भी आपके प्रतिनिधित्व करता हैं, उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएं और इस मुहिम को जल्द से जल्द आगे को बढ़ाएं, ताकि नर्सेस के बाकी मेडिकल कॉलेज के बाकी बचे 1400 पदों को भी वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवाया जा सके। आज जिस तरह परेड ग्राउंड में या फिर शायद देहरादून में कुछ साथियों द्वारा इस विषय में चर्चा की गई मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से जागरूक तो होना पड़ेगा, तभी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया हम निकलवा पाएंगे, तभी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो साथियों, सभी लोग तैयार हो जाइए, और मेरा आपसे सभी से निवेदन है, 24 जनवरी 2023 सुबह 10 बजे बुद्ध पार्क तिकोनिया हल्द्वानी में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे, और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवाने के लिए, परमानेंट स्टाफ जो आ रहा है उनको रोकने के लिए, बाहर से जो फर्जी डोमिसाइल बना के आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, हम जो एक विशाल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मुझे उम्मीद है
आप अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकल कर आएंगे और 24 जनवरी के इस प्रदर्शन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।